परमात्मने नमो नमः। आज आप सब लोग चिंतित हैं कि इस युग परिवर्तन के समय में और आज तक हम सब इंसान किस तरीके से सुखी रहे, किस तरीके से प्रसन्न रहे। इसके लिए अनेक प्रकार के दान, पुण्य, कर्म कांड, तीर्थ में जाना, स्नान करना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इन सब के चक्कर लगाते रहे, फिर भी शांति सुख से दूर रहे। दुख, दर्द, परेशानी, चिंताएं, इन चीज़ों से हर इंसान आज भी पीड़ित है। आपने सब कुछ करके देख लिया, आपकी समस्याओं का समाधान हुआ नहीं हुआ, किसी को लाभ मिला, किसी को नहीं मिला। आप लाभ हानि की चिंता को छोड़ करके समस्त उपाय, आजकल उपायों की समाज में बाढ़ आई हुई है। ये उपाय करो तो ये हो जाएगा, ये उपाय करो तो ये हो जाएगा। ये माया का सबसे बड़ा छल, सबसे बड़ा भ्रम, सबसे बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है। उपायों से न तो कोई देवी देवता प्रसन्न होता है और ना ही आपका कोई कष्टों का निवारण होता है, क्योंकि आपकी जीवन कहानी में, आपके प्रारब्ध में जो भी लिखा है, अगर ये उपाय से मिट जाता तो तुलसीदास जी, उनको ये नहीं लिखना पड़ता कि हाँ, लाभ जीवन मरण जस अपजस विधात। और आपका जो उपायों से, पूजा पाठ से, कर्मकांड से यदि आपका भाग्य बदल जाता तो ये न लिखना पड़ता कि देव दनुज नर नाग मुन को न मैटनहार। देवता, मुनि, ऋषि कोई भी जो है आपके भाग्य के लेख को नहीं मिटा सकते। और आप उसी मायाजाल भ्रमजाल में सब फंसे हुए हो। इससे आपको हटना होगा। अब करना क्या है? करना है आपको जो आपके लिए करने के लिए आपको यहां भेजा गया है। इंसान को बनाया ही इसलिए गया है कि हर इंसान यदि अपने कर्तव्य का पालन सही तरीके से करे तो उसे किसी भी अन्य साधनाओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज हम अपने कर्तव्य को तो भूल गए और भ्रमजाल में फंस गए। इस भ्रमजाल को तोड़ के अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। हमारा क्या कर्तव्य है? इंसान अपने कर्तव्य को निभाए, भाई भाई के साथ, माता पिता के साथ, पति अपनी पत्नी के साथ, पत्नी अपने पति के साथ, बहू अपने सास के साथ, सास अपनी बहू के साथ, समाज, परिवार, पड़ोसी, सब आपके कर्तव्य पर डिपेंड है। इन सब के साथ कैसा व्यवहार हमें करना है? निस्वार्थ भाव से इंसान सही तरीके से मात्र अपने कर्तव्यों का पालन करे तो पूर्ण सुख की अनुभूति करेगा, बिना किसी उपाय के, बिना किसी कर्मकांड के, बिना किसी व्रत नियम संयम से वो अपने कर्तव्य, अपने ध्येय, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। दूसरा ये है कि आज हम बहुत कुछ बदलने में लगे हुए हैं। अपने व्यक्तित्व को बदलने में लगे हैं, अपने घर को बदलने में लगे हैं। पूरा ध्यान रहता है अपने धन और दौलत पर, अपने व्यक्तित्व पर।
कितनी हम अपनी संपत्ति को बढ़ा लें, उस संपत्ति को बढ़ाने में चाहे हमें कितना ही पाप क्यों ना करना पड़े, कितना ही झूठ क्यों ना बोलना पड़े, लेकिन संपत्ति बढ़ना चाहिए। क्या आपको पता है आपका समय अब खत्म हो रहा है, आपकी जिंदगी पल पल घट रही है, फिर ये छल, ये बेईमानी क्यों? ये जानते हुए भी कि जो मैं कमाई आज रिश्वत, खोरी, झूठ, बेईमानी, इस तरीके से जो आज हम दौलत इकट्ठी कर रहे हैं, न तो ये हमारे काम आएगी, न हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के काम आएगी, क्योंकि बिना मेहनत के द्वारा कमाई हुई धन दौलत किसी को सुखी नहीं करती, बल्कि बर्बाद ही करती है। इन छोटी छोटी बातों का यदि हम आप सब ध्यान रखें कि हम इंसान हैं, हमारे अंदर इंसानियत होना चाहिए, हम सबसे प्रेम करें, सबसे दया का भाव रखें। अब समय नहीं है पूजा पाठ करने का। कितने लोग ऐसे हैं जो इन परंपराओं में बंधे हुए हैं। महिलाओं को बांधा गया व्रतों में, करवा चौथ व्रत करो पति की आयु बढ़ेगी। कितने करवा चौथ व्रत पत्नियों ने किए, क्या वो अपने पति को बचा पाई? क्या आप जो पुरानी मान्यताओं में बंधे हुए हो, उन देवी देवताओं को खुश करके क्या आप खुश हो पाए? नहीं, क्योंकि आप भूल गए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपको जानबूझ के जो धर्म की आड़ में अपनी दुकान चलाना चाहते थे, उन्होंने इस तरीके से आपको भ्रमित किया है कि आप फंस गए। कोई ध्यान में फंस गया, कोई योग में फंस गया, कोई घर के त्याग में फंस गया, कोई नाम जप में फंस गया, कोई हवन पूजन कर्मकांड में फंस गया। फंसते गए और धंसते गए, उबरने का नाम नहीं। उबरोगे तभी जब सुधरोगे, उबरोगे तभी जब सुधरोगे। मन तो तुम्हारा बेकारी है, सोच तो तुम्हारी अत्याचारी है, कमाई तो तुम्हारी अनीति की है, फिर आप उबरोगे कैसे? तो ये परिवर्तन परमात्मा ने आपको बहुत मौका दिया संभालने का, सुधरने का, लेकिन नहीं माने आप। आपको विश्वास रहा मैं तीर्थों में जाएंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे, मैं कितनी झूठ बोल करके कमाई करे दशांश जा करके वृंदावन में दे दूंगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। अरे भाई समझ जाओ, परमात्मा तुम्हें संभलने का बहुत मौका देता है। अभी वक्त है इन रूढ़वादी प्रथाओं से अलग हो और मात्र एक इंसानियत। और आपका धर्म क्या है? इंसान का धर्म क्या है? सन्यास है तो सन्यास का एक धर्म है, कोई भी जात पंथ है तो उसका कोई एक धर्म है, गृहस्थी चलाना है तो गृहस्थी चलाना भी एक धर्म है। तो जब तक धर्म क्या कहता है, और अब कली माने कलेश, कली माने कलुषित विचार, कली माने आपकी स्वार्थपरता, कली माने दूसरे को परेशान करना, कली माने अपने को शहंशाह समझना, दूसरे की औकात कम हमारी औकात ज्यादा, इसका नाम कली। इस कली का अंत करो। यदि प्रसन्न रहना चाहते हो तो सबसे पहले अपने धर्म का पालन करो। धर्म कहता है तुम्हारे अंदर धैर्य होना चाहिए, आपके अंदर क्षमा का भाव होना चाहिए,
आपका इंद्रियों के बस में नहीं, इंद्रियों को अपने बस में करो, मन को अपने कंट्रोल में रखो। जिता सुनो जिस श्वासो जिस संगो जितेंद्रिया, आप जितेंद्रिय बनो, इंद्रिय तुम पर हावी ना हो, तुम इंद्रियों पर हावी रहो। आपकी सोच पवित्रता, आपके विचारों में पवित्रता हो, आपकी वाणी में पवित्रता हो, आपकी सोच में पवित्रता हो, आपके कर्म में पवित्रता हो। यही तो पूजा है। पूर्ण रूपेण जानता है वही पूजा कर सकता है, जिसको पूर्ण रूपेण जानकारी नहीं वो पूजा को क्या जाने। भौतिक प्राकृतिक चीजों से देवताओं को प्रसन्न करना, बस यही तुम्हारी पूजा है, यही तुम्हारा ज्ञान है। कोई भी देवी देवता जिसने सारी प्रकृति को बनाया है और उसी वस्तु को तुम अर्पण करोगे तो प्रसन्न हो जाएगा, ये तुम्हारी भूल है। देवता प्रसन्न होता है तब जब तुम पवित्र हो, तन से, मन से और अपनी कमाई से। देवता प्रसन्न होता है 3 तरीके की पवित्रता से। आपके विचार कैसे? शिव मंदिर के सामने आपने नंदी को देखा है। नंदी का ध्यान कहाँ है? नंदी किसे देख रहा है? वो शिव तत्व को देखता है। लोग शिव की पूजा तो करते हैं, लेकिन इनकी निगाह कहाँ है? समाज पर, धन पर, अपने व्यक्तित्व पर, अपने स्वार्थ पर। नंदी का अर्थ है धर्म। जिसकी दृष्टि मात्र अपने देवता पर, अपने इष्ट पर, अपने लक्ष्य पर, हमारे भाव पवित्र रहें, हमारी इंद्रियां पवित्र रहें, हमारी सोच पवित्र रहे, हमारे विचार पवित्र रहें, हमारा हर कर्म कांड ऐसा हो जिससे लोगों को सुख मिले, शांति मिले, ये यदि विचार है तो आप नंदी हैं, आप धर्म हैं, आपकी दृष्टि उस देवता पर है। ये धर्म के लक्षण है। आप नंदी स्वरूप हो जाओगे। जब तक आप नंदी स्वरूप नहीं बनोगे तब तक आप शिव को नहीं देख सकते। आप तो संसार को देख रहे हो। मंदिरों में जाना आपका बहाना, आपका बहाना है ये। आपका ये दर्शन लाभ नहीं है। आप कभी प्रसन्न नहीं होगे। इसलिए आप सबसे पहले अपने आप में मंथन करो, विचार करो कि मैं किस तरीके से शुद्ध, पवित्र, निर्मल हो सकते। जिस दिन आप मन से, वचन से, कर्म से चतुराई छोड़ दोगे, स्वार्थपरता छोड़ दोगे, उसी दिन आपको परमात्मा के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। मन क्रम वचन क्षण चतुराई, भजत कृपा करे रघुराई। स्वयं परमात्मा, ईश्वर देवता, आपका इष्ट, आपकी कुलदेवी, आपके ग्राम देवता, सब आपकी मदद के लिए दौड़ पड़ेंगे। आपके उपाय से कोई भी आपके पास आने वाला नहीं। आपकी पूजा से, आपके दान से, आपके तीर्थों में जाने से, आपके रोजाना मंदिरों में चक्कर लगाने से आपका भला नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों को शुद्ध बनाओ, पवित्र बनाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। आगे फिर आपको मोक्ष कैसे प्राप्त होगा वो भी बताऊंगा।